2 नवंबर को इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीकन वुमेन क्रिकेट टीम को हराकर ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। ऑल ओवर इंडिया की पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फॉसिल फ्यूल्स का है, जिसमें कोयल एंड लिक्विड गैस आते हैं। उसके बाद इस बीच बिहार के इलेक्शन से मिथिला ठाकुर की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती है, वो वाली वीडियो नहीं जो तुम समझ रहे हो। राजा जी, राइट नाउ इंडिया में ट्रेवल करना इट इज ऑलमोस्ट डेंजरस। अगर तुम कहीं पर घूमने जा रहे हो तो अपनी जान को हथेली पर लेकर घूमो, क्योंकि मौत किसी भी टाइम दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। कभी इंडिया में ब्राजील की मॉडल वोट डालने आ रही है, कभी थेनोस वोट डालने आ रहा है, कभी मार्वल के कैरेक्टर वोट डालने आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इंडिया में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रही है या फिर कैरान फिल्म फेस्टिवल। हे गाइस, माय नेम इज नासिर अली एंड वेलकम बैक टू द संडे स्कूप। वो संडे स्कूप जहां करेंगे हम पॉलिटिकल न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। इस हफ्ते बहुत कुछ बीता। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, शाहरुख खान साहब ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया और भी बहुत कुछ हुआ। लेट्स टॉक अबाउट दैट इन द अपकमिंग सेगमेंट। 2 नवंबर को इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीकन वुमेन क्रिकेट टीम को हराकर ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, जिसे हमारे छोरों ने 2023 में पूरा नहीं कर पाए, उसे हमारी छोरियों ने 2025 में पूरा कर दिया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑल ओवर इंडिया में वर्ल्ड कप ट्रॉफी को सेलिब्रेट किया। उसके बाद हम सब लोगों ने मिलकर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की बैटिंग को और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की बैटिंग को अप्रिशिएट किया। वहीं कुछ अंधभक्त लोगों ने जैमा रॉड्रिग्स को रिलीजन के नाम पर क्रिटिसाइज किया। अब अंधभक्त लोगों की क्रिटिसाइज करने से क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे अंधभक्त लोग अपना पिछवाड़ा खोलकर मिर्चों पर डालें या खुले पिछवाड़े मिर्च डालें, वो तो लगेंगी। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम 1973 में बनी थी और आज 2025 है। ऑलमोस्ट 52 इयर्स लगे हैं एक ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने में। ऐसा नहीं, इससे पहले इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप नहीं खेली है। इससे पहले हम लोग 2 बार वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। 2005 में हमने मिताली राज की कैप्टनसी में वर्ल्ड कप खेला था, जिसमें हमें ऑस्ट्रेलिया ने डिफीट किया था। उसके बाद हमने 2017 में ओडीआई वर्ल्ड कप खेला था, जिसमें इंग्लैंड ने हमें बहुत क्लोजली हराया था। उस टाइम पर भी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज थी। और ये ओडीआई वर्ल्ड कप का घमंड 2025 में टूटा है, जहां पर हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप को अपने हाथों से उठाया है। अगली खबर है एयर पोल्यूशन से। पिछली वीडियो हमने यमुना के पोल्यूशन की बात की थी। अगर आपको इस वीडियो के बाद टाइम मिले तो प्लीज देख लेना। टुडे लेट्स टॉक अबाउट द एयर पोल्यूशन। हमारे देश में पोल्यूशन की वजह से हर साल लाखों लोगों की डेथ हो रही है। High levels of air pollution has a risk factor for heart attacks, heart failure, and of course, worsening of respiratory diseases. More than 1.7 million people died in India during 2022 from exposure to PM 2.5, the ultrafine particulate pollutant. समझ रहा है कुछ? अब सबकी थोड़ी ना साउथ दिल्ली में रहने लायक औकात है, भाई मेरी भी नहीं है। रिसेंटली द लैंसेट काउंटडाउन ने ग्लोबली एयर पोल्यूशन की रिपोर्ट रिलीज की थी, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, पिछले 12 सालों में इंडिया में एयर पोल्यूशन की वजह से डेथ फिगर में शार्पली इंक्रीज देखने को मिला है। ऑल ओवर इंडिया के पोल्यूशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फॉसिल फ्यूल्स का है, जिसमें कोयल एंड लिक्विड गैस आते हैं। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्टेशन का भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ऐसा दिखता है दिल्ली और गुड़गांव सुबह शाम। पिछले लास्ट डिकेड में हमारे देश में कोविड की वजह से इतने लोगों की डेथ नहीं होती जितने लोगों की डेथ एयर पोल्यूशन की वजह से हो गई है। मोर देन 1.8 मिलियन पीपल डाइड इन इंडिया ड्यूरिंग 2022 बाय एयर पोल्यूशन। और खुशी की बात तो ये है, इस बार दीपावली के टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंडिया की कैपिटल मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन चुकी है। और छोड़ लो पटाखे, अभी रह गए घर में रखे वो भी छोड़ लो। अब कुछ अंधभक्त लोग इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आगे कमेंट करेंगे कि दिल्ली में तो इतनी ज्यादा पॉल्यूशन रहती है तो पॉल्यूशन तो होगा ही। अबे बच पिल्लो, सुधर जाओ। टोक्यो इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। वहाँ तो नहीं इतना पॉल्यूशन, वहाँ तो बहुत ज्यादा स्काई क्लीन रहता है। वो क्या है ना, थोड़ा दिल्ली वालों के पास सिविक सेंस नाम की चीज नहीं है, जो कि तुम्हारे पास भी नहीं है। अगली खबर है अपोजिशन पार्टी से, जहां राहुल गांधी ने 5 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी ने वोट चोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना है। ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है, हमारी लिस्ट नहीं है, ये हमारा है। This is the voter list of Haryana. This is the lies written inside the voter list of Haryana. We are showing you that the Haryana voter list is flawed, is rubbish. This is a central question. If this is flawed, elections are fundamentally flawed. इससे पहले राहुल गांधी ने कर्नाटका के एक विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी के लिए बीजेपी पर एलिगेशन लगाए थे। नाउ हरियाणा में 25 लाख फेक वोटर्स के लिए बीजेपी पर दोबारा एलिगेशन लगाए हैं। This is 2 days after the election, when everybody is saying
that the Congress party is sweeping the election, when every indicator is that the Congress party is going to win, all the polls, all the exit polls are saying it. Right, but you should And keep this it in gentleman mind. is that 25 lakh, we have crystal clear proof that they're fake. That they either don't exist, or they're duplicate, or they're designed in a way for anybody to win. राहुल गांधी ने अपनी 80 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1,24,170 फेक वोटर्स आइडेंटिटी को प्रूफ किया है, जिसमें उनके फेक फोटोज हैं सभी के 1,24,170 के। सबसे ज्यादा उन्होंने जो जोर दिया है वो इस आइडेंटिटी पर दिया है। आप इन्हें जानते हैं? एब्सोल्युटली अब तो सबको पता पड़ गया होगा ये कौन है। मैं भी बता देता हूँ, ना तो ये इंडियन है ना ही किसी स्टेट की इंडिया की, ये ब्राजीलियन मॉडल है। इनकी आइडेंटिटी पर हरियाणा विधानसभा क्षेत्र से लास्ट असेंबली इलेक्शन में किसी ने 22 जगह पर 10 बूथ्स पर अलग नाम से, कभी रीमा कभी सीता, अलग नाम से वोट डाले हैं। मुझको सिर्फ ऐसा नहीं लगता, सबको ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन थोड़े नशे में है। कभी इंडिया में वोट डालने ब्राजीलियन मॉडल आ रही है, कभी थैनोस वोट डालने आ रहा है, कभी मार्वल के कैरेक्टर वोट डालने आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है इलेक्शन कमीशन इंडिया में इलेक्शन करा रही है या फिर कैनान फिल्म फेस्टिवल। लास्ट टाइम अपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन हेड ज्ञानेश कुमार से ये कंट्रोवर्सी हुई थी, तब उन्होंने पूछा था कि आप हमें पोलिंग बूथ की सीसीटीवी की फोटो दिखा दो। तब ज्ञानेश कुमार ने ये कहा था, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अरे मिस्टर ज्ञानेश कुमार, उन्होंने आपसे पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फोटोज मांगे हैं, ओयो रूम की नहीं। अगर आपको अपने माँ बेटियों की फोटो नहीं दिखाने हैं तो अपने बाप और दामाद के दिखा दो। अरे ये मेरा कहना नहीं है, ये खान सर का कहना है, मैं क्यों फंसू भाई? बस हवा निकल गई। नाउ इलेक्शन कमीशन हेड, अब वो दोनों लोग सदमे में हैं। वो अपने आप को बचाएं या अपनी फेवरेट गवर्नमेंट को, क्योंकि वोट चोरी के धब्बे दोनों पर लग चुके हैं। आप इनको जानते हो? इनका नाम जोहरान मामदानी है। इन्होंने अभी 2-4 महीने से बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहे हैं। ही इज द फर्स्ट साउथ एशियन पर्सन हु इलेक्ट न्यूयॉर्क मेयर। एब्सोल्युटली ही क्रिएट्स हिस्ट्री Against all odds. There you go. There you have it. The news has reached the crowd, and you hear those cheers erupting as Zohran Mamdani Zohran Mamdani has been elected to be New York's next mayor. is the winner. On January 1st, I will be sworn in as the mayor of New York City. जोहरान ममदानी आजकल इंडिया में और यूएसए में इंटरनेट पर इसलिए चर्चा में क्योंकि उन्होंने अपनी हिस्टोरिक स्पीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कोट यूज करे थे। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. जोहरान ममदानी ने अपने इलेक्शन के कैंपेन को 1 साल पहले एक माइक्रोफोन के साथ स्ट्रीट से शुरू किया था, न्यूयॉर्क की स्ट्रीट से। जब जोहरान ममदानी ने नॉमिनेशन फाइल किया तब न्यूयॉर्क की मीडिया सिर्फ 1% वोट के लिए कैपेबिलिटी बता रही थी जोहरान ममदानी के लिए। जब वोट पड़े, रिजल्ट आया तो सब शॉक हो गए। ही गॉट 50.4% न्यूयॉर्क वोट्स। इन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी एड्रेस किया। मुझे लगता था वो एड्रेस नहीं, ऐसा लग रहा था धमकी दे रहे हैं उन्हें। Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. तो सब इस्लामिक कंट्री को ऐसा लगता है कि जोहरान ममदानी वहाँ के मेयर बन गए तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो बिल्कुल सेफ रहेगा ना। 9/11 ध्यान है ना। अगली खबर है जेएनयू से। बीते कुछ दिनों पहले जवाहरलाल नेहरू में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, जिसमें लेफ्ट विंग को अब की बार अपना प्रेसिडेंट चुनने का मौका मिला। वहीं एबीपी जो अखिल भारतीय विद्या परिषद आरएसएस से चलती है, जिसे बीजेपी सपोर्ट करती है, वो अब की प्रेसिडेंट में एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई। जो 4 मेजर सीट थी वहां पर नहीं जीत पाई। चलो शुक्र करो कहीं पर तो बीजेपी पर वोट चोरी के एलिगेशन का मुद्दा नहीं उठा। अगली खबर है बिहार इलेक्शन की। अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है और बिहार में इलेक्शन हो के स्टेट का फेस्टिवल बन जाता है। वहीं पर कुछ पॉलिटिकल लीडर आम जनता के घर तक मिठाइयाँ पहुंचाते हो और बस फर्क इतना होता है मिठाइयों में, मिठाई के डिब्बों में मिठाई की जगह कुछ और ही होता है। इस बीच बिहार के इलेक्शन से मिथिला ठाकुर की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती है। वो वाली वीडियो नहीं जो तुम समझ रहे हो। राजा जी, जिनको नहीं पता मिथिला ठाकुर कौन है, मिथिला ठाकुर एक सिंगर है जो मिथिलाई के साथ साथ कव्वाली भी करती हैं। आने वाले समय में अलीनगर को आदर्श नगर बनाना है। लेकिन मिथिला ठाकुर को जो टिकट मिला है वो अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी पार्टी की ओर से मिला है, तो थोड़ी बहुत तो हिंदू मुस्लिम करनी पड़ेगी। देखो 5 साल आप देखिए क्या होता है।
5 20 सालों में क्यों नहीं हुआ? 5 साल में कैसे हो जाएगा? 20 साल में बिहार को कहां से कहां तक एक स्टेबल जगह पे लेकर के खड़ा किया है कि ये क्या पलायन तो बंद नहीं हो पाया ना। तो पलायन इसीलिए तो बोल रहे हो 5 साल दीजिए ना, आगे देखिए क्या होता है। 5 साल बाद मुझसे सवाल पूछेगा, क्या ब्लूप्रिंट है? जवाब दूंगी मैं। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। अरे मिथिला ठाकुर, उस रिपोर्टर ने ब्लूप्रिंट का जजमेंट पूछा है, फिल्म का जजमेंट नहीं पूछा है। और ये ब्लूप्रिंट कब से निजी होने लगा? कब से? एंड समझ से मिथिला ठाकुर लुकिंग लाइक मिथिला ठाकुर एंड थिंकिंग लुक लाइक कंगना रनौत सेकंड। हाँ ये तो है, सेकंड कंगना रनौत बन सकती है बीजेपी की तरफ से, दिखती तो है थोड़ी बहुत। 6 नवंबर को बिहार असेंबली इलेक्शन का पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, जिसमें 64.6% रिकॉर्ड वोटिंग हुई। उसी पर ज्ञानेश कुमार ने सबको बधाइयां दी। उनकी तरफ से लगता है कि बिहार में सेफ और सिक्योर इलेक्शन हुआ है। आप खुद ही देख लो ना, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए, हाँ गिर गया। देखिए किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है। लगातार वोट देने से पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं। सारी वोटों को ये प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस दबाव के चलते कई सारे बिहार में पोलिंग बूथ पर वोटिंग बंद हो गई और एक बार फिर बिहार में बीजेपी पार्टी पर वोट चोरी के एलिगेशन लगाए गए। राइट नाउ इंडिया में ट्रैवल करना इट इज ऑलमोस्ट डेंजरस। अगर तुम कहीं पर घूमने जा रहे हो तो अपनी जान को हथेली पर लेकर घूमो, क्योंकि मौत किसी भी टाइम दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। 4 नवंबर को हैदराबाद के पास एक लॉरी और आरटीसी बस के बीच एक्सीडेंट होता है, जिसमें 19 लोगों की डेथ होती है, इंक्लूडिंग 14-day-old बेबी। उसके साथ उसमें 14 लोग इंजर्ड भी होते हैं। Road accident in Telangana's Vikarabad district early on Monday morning claimed the lives of at least 16 people and left 8 others injured after a truck carrying gravel collided head-on. आरटीसी की बस जो वो हैदराबाद से तंदूर की तरफ जा रही थी, जो बिल्कुल रोड के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में थी, और जो लोरी थी वो शंकरपल्ली से तंदूर की तरफ आ रही थी। जब दोनों मोटर वाहन में कोलैप्स हुआ, दोनों को एक्सीडेंट हुआ, तब वहां पर दोनों ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये तो कुछ नहीं, हमारे देश में एक्सीडेंट नॉर्मली होते ही रहते हैं, बसें जल जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले, एक वीक पहले, राजस्थान में एक एसी ट्रेवलर में आग लगने से 20+ लोगों की डेथ हो गई। अभी जयपुर में एक डंपर वाले ने 14 लोगों को ही उड़ा दिया। अभी ट्यूसडे को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन ट्रेजेडी होने से 10+ लोगों की डेथ हो गई और सेवरल पीपल उसमें इंजर्ड हो गए। अब तो मुझे सच में लगता है चच्चा की बात की 2026 में दुनिया खत्म है। कान खोल के तुल्ले आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी, 26 में तो दुनिया खत्म है। हमारे देश का सिस्टम मोस्टली यहीं फेल हो जाता है। वी एग्री विद दैट कि रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि उसमें सेवरल कंडीशन है। उसमें कभी ड्राइवर सो जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यू गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं। कभी क्या है, गाड़ी में पंचर हो जाता है तो गाड़ी डिसवेल हो जाती है। लेकिन मुझे ट्रेन ट्रेजेडी समझ में ही नहीं आती है। एक ट्रेन ट्रेजेडी का गम खत्म नहीं होता तब तक दूसरी ट्रेन ट्रेजेडी हो जाती है। अब कहाँ सफर करे? वायुयान में भी, एयरप्लेन में भी खतरा है, ट्रेन में भी खतरा है, बस में भी खतरा है, भाई घर में खतरा है। 2026 में दुनिया खत्म है। अगली खबर है तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, जहां पर 20-year-old कॉलेज गर्ल का 3 मैन के द्वारा कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गैंग रेप होता है। अगले दिन ही कोयम्बटूर पुलिस ने उन तीनों को शूट आउट करके अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल वो तीनों लोग मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं। मुझे लगता है कि शायद चले जाएं तो ही ठीक है, यहाँ पर उनकी कोई जगह नहीं है। मैंने इस केस को इसलिए रखा, मैं नहीं रखना चाहता था, क्योंकि ये केस थोड़ा हॉरिफाई होते हैं, थोड़ा दिक्कत देते हैं हम सबको। जब इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके बारे में तो बहुत दिक्कत देते हैं, बहुत हर्ट फील कराते हैं। बट मैंने इसलिए रखा क्योंकि आजकल की जितने भी पॉलिटिकल यूथ है वो रिलीजियस टॉपिक पर बात करते हैं, इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करता। उन्हें इस टॉपिक पर इसलिए बात नहीं करनी क्योंकि इस टॉपिक पर उन्हें व्यूअरशिप आएगी, ना ही किसी पार्टी से फंडिंग आएगी, ना ही किसी पार्टी से सपोर्ट मिलेगा, इसलिए वो नहीं करते हैं। उन्हें बात करनी होती सबसे ज़्यादा, जैसे अभी ताज स्टोरी आई थी, उस पर बात करते हैं। वो ताजमहल के जड़ों में मूर्ति ढूंढते हैं जो ऑलरेडी एक यूनेस्को में लिस्टेड है। जितने भी ये पॉलिटिकल डिबेट होती है उनको सबको पता है कि हमें इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए वो इस चीज़ पर बात नहीं करते। ना ही वो वुमेन एम्पावरमेंट पर बात करते हैं, ना ही वो वुमेन सेफ्टी पर बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इससे हमें हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो लेट्स टॉक, हम तो कर सकते हैं इस चीज़ पर बात, क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेफ्टी चाहिए सबकी। अगली खबर है दिल्ली के पॉल्यूशन से। अभी दीपावली के टाइम पर दिल्ली में जितना भी पॉल्यूशन हुआ था, दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, उसको कम करने के लिए 28 अक्टूबर को आईआईटी कानपुर से 2 एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। जब एयरक्राफ्ट एनसीआर रीजन में या फिर एनसीआर कैपिटल की जितनी भी रीजन है वहाँ पर जाकर एंट्री करते हैं, जब वो क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड को छिड़कते हैं तो वो सेवरल जो होता है, वो जितना भी उसका कंसंट्रेट होता है वो फेल हो जाता है। वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती दिल्ली एनसीआर रीजन में। मैं खुद देख रहा था यार कब बारिश हो, उसमें नहा सकूं कम से कम। दिल्ली का जो भी मिशन था क्लाउड सेटिंग का या फिर आर्टिफिशियल रेन कराने का, वो पूरा मिशन फेल हो गया। क्लाउड सेटिंग या फिर आर्टिफिशियल रेन जब कराई जाती है जब मोस्टली वेस्टर्न कंट्री करा पाती है या फिर चाइना करा पाती है। हमारे पास इतनी बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है नहीं, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम कर सकें, तो हम उन पर ही डिपेंड रहते हैं ज़्यादातर।
तो इसलिए जो कोई सेरेमनी होती है तो वहाँ पर कराई जाती है। मालूम है कि बारिश हो रही है तो उसे बादल को क्लीन करने के लिए आर्टिफिशियल क्लाउड सेटिंग कराई जाती है जिससे बारिश ना हो, या फिर कहीं बारिश करानी है तो फिर आर्टिफिशियल क्लाउड सेटिंग कराई जाती है जिससे बारिश हो सके। हमारे बस की तो नहीं है ना, तो फिर तुम क्यों 5-6 करोड़ हर महीने बर्बाद कर देते हो।